नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रीवा के शासकीय विधि महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती व्याख्यान माला के मुख्य अतिथि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, शिक्षाविद हरीश चंद्र द्विवेदी। कार्यक्रम की अध्यक्षता संभागीय कोऑर्डिनेटर प्रवीण पाठक, डॉक्टर विष्णुदेव कुशवाहा, महेंद्र तिवारी, प्राचार्य शासकीय विधि महाविद्यालय मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने मां सरस्वती की प्रतिमा में दीप प्रज्वलित कर किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती व्याख्यान कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि उनकी सोच कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव एवं अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के उत्थान की सोच रखा करते थे। महेंद्र तिवारी, ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। नमस्कार। किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। पूंजीवाद ने कहा कि लोगों को छोड़ दिया जाए, अपना धन अर्जित करें, स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा हो और जो संघर्ष में आगे निकल जाएगा उसका अस्तित्व बना रहेगा और वो सुख संपदा से लैस हो जाएगा, पूरी तरह से भर दिया जाएगा और जिसमें क्षमता नहीं होगी वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए सर्वगुण संपन्न लोगों का की दुनिया हो जाएगी और उसके बाद किसी तरह की कोई असमानता नहीं रहेगी। समाजवाद ने कहा कि नहीं, पैसा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, पर इससे काम चलने वाला नहीं है। बुद्धि की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। आदमी में वाणी की स्वतंत्रता हो, लिखने की स्वतंत्रता हो, सोचने की स्वतंत्रता हो, उसमें किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। इससे मनुष्य संतुष्ट होगा और मनुष्य का सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन दीनदयाल जी ने कहा कि केवल मनुष्य को रोटी, कपड़ा, मकान, बोलने की स्वतंत्रता पर से काम नहीं चलेगा। इसमें आत्मा भी है मनुष्य में और आत्मा का सुख इन चीजों से परे है। जैसे अगर किसी कवि को यहां ले आ दिया जाए, अच्छा बहुत बढ़िया पाठक जी और तिवारी जी मिलकर के उनको अच्छा भोजन करा दे, अच्छे वस्त्र दे दे, उपहार दे दे और कह दें कि कवि जी नमस्कार, तो उनका बिल्कुल मन और चेहरा लटक जाएगा। उनको लगा कि मैं तो कवि हूँ, मेरी कविता तो किसी ने सुना नहीं, सुनाया नहीं, और वो दुखी होकर के लौट जाएंगे। लेकिन अगर किसी कवि को यहाँ लाइए, और हमारे समाज के कार्यकर्ता श्री विजय सिंह तथा इस सदन में उपस्थित सभी सभासद, क्योंकि यह कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय के परिसर में आयोजित है, इसलिए मेरा यह व्यक्तिगत और प्रशासनिक दायित्व भी है कि हमारे परिसर में पधारे हुए समस्त अतिथियों का मैं वाणी के माध्यम से स्वागत करूं। इसलिए आप सब हमारे महाविद्यालय के परिसर में पधारे। विशेष रूप से हमें जिनका प्रबोधन आज प्राप्त होना है, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद श्री जनार्दन जी मिश्र का मैं हृदय तल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान सभी अतिथियों और इस सदन में उपस्थित सभी सभासदों का भी मैं हृदय तल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे सांसद जी का समय अत्यधिक मूल्यवान है, उसके बाद भी आपने हमें समय दिया, इसलिए मैं आपका समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करूँगा। विषय प्रवेश हो चुका है, परंतु जब बात पंडित दीनदयाल जी की आए और बिना उनके बारे में दो शब्द बोले बैठ जाऊं तो इतनी हिम्मत भी नहीं है। इसलिए दो शब्द मैं उनके चरणों में जरूर समर्पित करना चाहूँगा। दीनदयाल नाम, आप सोचिए कि ऐसे कुछ ही नाम इस संसार में हुए होंगे
जिसे हम कहते हैं यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम हो उसी तरह का गुण हो, ऐसे बहुत कम लोग ही इस पृथ्वी में प्रकट हुए हैं। उसमें से एक है पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय। दीन का अर्थ होता है गरीब, और गरीब पर दया करने वाला दीनदयाल हम उसको कह सकते हैं। अब उन्होंने अपने नाम को चरितार्थ कैसे किया, उसके लिए मैं उनके दिए हुए एकात्म मानववाद और अंत्योदय शब्द की थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूँगा। हम सब ने फिल्म देखी